ये लुसेंट का मैथमेटिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 15। कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों में 740 रुपया हो जाता है। यानी कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपया होता है और 12 वर्षों में 740 रुपया होता है। धन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग मान लेंगे, माना कि वह धन x रुपया है जो 8 वर्षों में 660 रुपया हो जाता है। आंसर 15। माना कि वह धन बराबर x रुपया, हाँ, तो वह धन यानी मूलधन, यानी मूलधन हो गया x रुपया। तो ये x रुपया 8 वर्षों में 660 रुपया हो जाता है। तो समय दिया है 8 वर्ष। ₹660 रुपया हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ x रुपया जो हम लगाए हैं 8 वर्ष में 660 रुपया हो जाता है, यानी ब्याज सहित 660 रुपया होता है। तो मूलधन अब प्लस ब्याज सहित 660 रुपया होता है। इसका अर्थ हुआ ये मिश्र धन है ना। तो मिश्र धन बराबर 660 रुपया। इसमें क्या नहीं दिया है? मूलधन दिया है, समय दिया है, मिश्र धन दिया है। तो ब्याज का पता नहीं है। तो मिश्र धन बराबर कितना होता है? मिश्र धन वास्तव में मूलधन और ब्याज, जोड़ ब्याज, ये दोनों को जोड़ते हैं तो मिश्र धन के बराबर होता है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज बराबर 660 रुपया। मूलधन कितना माने हैं? x रुपया प्लस ब्याज, ब्याज होगी ये बराबर 660 रुपया। इसलिए ब्याज कितना हो गया? तो बराबर 660 रुपया। अब प्लस x रुपया बराबर के आगे जाएगा तो माइनस x रुपया। इसीलिए ब्याज बराबर 660 माइनस x रुपया, दोनों जगह है, कॉमन निकाल लो बाहर से दाईं ओर से। तो ब्याज 660 माइनस x रुपया हुआ। इसमें दर कहीं नहीं है। तो मान लेते हैं ब्याज का कुछ दर, कुछ मान लेंगे। तो मान लेते हैं ब्याज का दर, ब्याज का अंग्रेजी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दर का अंग्रेजी रेट होता है। तो मान लेते हैं दर, ब्याज का दर R%। पुनः माना कि ब्याज का दर बराबर R% सालाना, जब भी मानेंगे तो सालाना यानी वार्षिक। तो फार्मूला में सेटिंग करेंगे, चूँकि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज कितना है देख लो, 660 माइनस x रुपया। तो 660 माइनस x रुपया बराबर मूलधन कितना है? तो x रुपया। तो x रुपया, समय 8 वर्ष, तो गुने 8। दर हम लोग माने हैं R%, तो R बटा 100। अब ये हो गया क्वेश्चन। रुपया यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो रुपया कट जाएगा। तो यहाँ पर कटेगा 8 बटा 100, 4 से काटोगे 2 चौका 8, 25 चौका 100 होगा। ये हो गया तुमको 660 माइनस x बराबर, इसको
x को 2 को r को गुना करेंगे तो 2xr, 2xr बटा 25 इतना होगा। अब हम लोग इसको तिरछा गुना करेंगे तो 25 से 660 का गुना होगा ना। तो कैसे गुना करोगे, एक जीरो रहने दो, 25 छक्के 150 का शून्य हाथ में बचा 15, 25 छक्के 150 और 15 165, 165 एक ठो जीरो छोड़े हैं तो एक जीरो, 16,500। फिर यहाँ प्लस माइनस 25 को 1 से गुना करेंगे, 25x बराबर 2xr, 2xr और 165 डबल जीरो इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2xr माइनस 25x आगे जाएगा तो प्लस 25x। अब पूरे को बाईं ओर ला सकते हैं तो 2xr प्लस 25x बराबर 16,500। इसके बाद इसमें कुछ कॉमन है, देखो x कॉमन है तो सिर्फ x कॉमन ले ले तो x कॉमन लेंगे, x निकल गया तो 2r बचा तो 2r प्लस x निकल गया तो सिर्फ 25 बचा, 25 बराबर 16,500। इसीलिए x बराबर 16,500। ये पूरा कोष्ठ गुना में है तो कोष्ठ नीचे में आ जाएगा तो बटा 2r प्लस 25 समीकरण 1। बोलो यहाँ तक समझा? चलो उतारो इसको। तो हम लोग ये समीकरण 1 निकला है कब, जब पहला पोर्शन सॉल्व किए। कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपया हो जाता है तो समय है 8 वर्ष, 660 रुपया हो गया। मिश्र धन है ना, मूलधन तो वही x है, ब्याज का दर है 8%। तो अभी तक जो हिसाब बनाया गया है, कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपया हो जाता है, सिर्फ इतना ही बनाया गया है। हिसाब का दूसरा पोर्शन है, वही धन 12 वर्ष में 740 रुपया हो जाता है। वही धन x यानी मूलधन x जो है, समय दिया है 12 वर्ष अगर लगे तो 12 वर्ष में कितना हो जाता है तो 740, यानी मिश्र धन प्राप्त जो होगा ब्याज सहित वो मिश्र धन हो जाता है 740 रुपया। समझा? तो मिश्र धन हो गया तुमको 740 रुपया। तो ब्याज कितना होगा, ये 12 वर्ष का x रुपया का 12 वर्ष में r% की दर से मिश्र धन 740 होता है। तो मिश्र धन वास्तव में मूलधन और ब्याज है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन, इसमें जुटा रहता है ब्याज, तो मूलधन जोड़ ब्याज, यानी ये मिश्र धन हो गया 740 रुपया। मूलधन कितना है, x रुपया है ना, तो x रुपया प्लस ब्याज बराबर 740 रुपया। इसीलिए ब्याज बराबर, ब्याज को रखेंगे तो ब्याज बराबर 740 रुपया, अब प्लस x रुपया बराबर के आगे जाएगा तो माइनस x रुपया, यानी ये ब्याज हो गया, ब्याज बराबर 740 माइनस x रुपया। ब्याज का दर तो वही है r%। तो इस दूसरा पोर्शन जो है हिसाब, उसके अनुसार 12 वर्ष समय तो 12 वर्ष 740 रुपया हो जाता है। मिश्र धन हुआ 740 रुपया, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज,
बराबर 740, इसको तोड़े हैं तो हम लोग को ब्याज इतना निकला है। तो अब फार्मूला पर अगर आएंगे तो चूँकि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो ब्याज कितना निकला है 740 माइनस एक्स, इतना रुपया। मूलधन कितना है तो x रुपया, ये रुपया नीचे आएगा, रुपया कट जाएगा, अब ये हटा देते हैं, समझा। मूलधन हो गया x, समय 12 वर्ष, दर ब्याज का दर R% यानी R बटा 100। 12 100 को काटेंगे 4 से तो 3 चौका 12, अब 25 चौका 100, तो ये हो गया तुमको 740 माइनस x बराबर 3xr बटा 25, इतना समझा। फिर ये अब तिरछा गुना करेंगे तो 25 को 740 से गुना करना है, तो 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, बच गया 10। 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175 और 10 185, एक ठो जीरो हम लोग छोड़े हैं तो ये जीरो, 18,500 प्लस माइनस माइनस 25 को 1 से गुना करेंगे 25x बराबर 3xr और 18,500 बराबर 3xr माइनस इधर जाएगा तो प्लस 25x। अब इसको पहले लिख सकते हैं 3xr प्लस 25x बराबर 18,500। इसमें देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आएगा, तो इधर बच गया 3r, जोड़ x कॉमन में चला गया तो 25 बराबर 18,500। अब यहाँ पर देखो, अब x को रखेंगे तो x बराबर, चूँकि पूरा कोष्ठ एक पद होता है तो x और कोष्ठ के बीच में गुना है, तो इसीलिए गुना वाला कोष्ठ बराबर के आगे नीचे आएगा, तो 18,500 बटा 3r प्लस 25, ये हो गया समीकरण 2। अब देखो x बराबर समीकरण 1 से इतना, x बराबर इतना समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों तो x का ही मान है, तो इतना बराबर इतना होगा। तो पहले ऐसे तो लोग यहाँ से उतारो। अब समीकरण 1 और 2 से x का दोनों वैल्यू बराबर होगा, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से $18,500 बटा 3r प्लस 25 बराबर 16,500 बटा 2r प्लस 25। चलो तू लोग बोलो, इसमें हम लोग काट सकते हैं? नहीं। तू लोग भी चारों लड़की समीकरण जान रही है, बोलो तो। बगैर तिरछा गुना किए काट सकते हैं? काट तो सकते हैं, लेकिन एक चरण आगे ही बढ़ जाओ ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। हम बोले थे एक तरफा गुना भी होता है। एक तरफा गुना जब कटने वाली बात रहे, देखो इसको, या चलो ऐसे ही लिखते हैं, जैसे एक तरफा गुना करना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इससे गुना कर देना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो गुना में 1 है ना, तो जैसे 1 बटा 3r प्लस 25
इसमें एक से मान लो गुना किया हुआ है, जिस एक को रख लिए 18,500, जैसे देखो बराबर 16,500 बटा 2r प्लस 25। अब ये बोलो 18,500 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे में दो पद है, एक पद रहता तो सीधे 18,500 से गुना करते। दो पद है तो दो पद से 18,500 का गुना होगा, इसलिए इसको घेर देंगे और तब यहाँ लिखेंगे गुने 18,500। बोलो समझा इसको? अब फायदा क्या हुआ? तो ऊपर नीचे हम लोग काट सकते हैं। कोष्ठ तो एक पद है, गुने इतना, तो 2 जीरो काट दो। अब छोटा हो गया। अब हो गया तुमको 1/3r प्लस 25 बराबर 165। ऊपर में और नीचे में 2r प्लस 25 तो कोष्ठ में है, और फिर गुना में है 185। ये फिर कटेगा, 5 से कटेगा, ध्यान दो तो 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, 33 पंचे 165। इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 पंचे 185। समझा? अब ये हो गया 1/3r प्लस 25 बराबर 33/2r जोड़ 25 गुने 37। ये प्योर इक्वेशन है। बेस ऑफ अलजेब्रा में तुम लोग को जो बतलाए हैं इतना डिटेल में, ये सब छोटी बात होनी चाहिए। जिसको प्रॉब्लम है आदित्य ग्लोबल पर बेस ऑफ अलजेब्रा देख लो, समीकरण टंच हो जाएगा। एक ठो समीकरण को हम मिटा रहे हैं। एक अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक चरण और बढ़ते हैं आगे, और एक देखो तिरछा गुना होगा, तो चलो एक चरण और बढ़ते हैं। 1/3r प्लस 25 बराबर 33 बटा, कोष्ठ को तोड़ना है, 37 को 2r से गुना करेंगे तो 37 दूनी 74r होगा। यहाँ हो गया 74r। फिर प्लस 37 को प्लस 25 से गुना करेंगे तो 37 को 25 से गुना नहीं करके 25 को 37 से करोगे तो इजी होगा। कैसे? तो प्लस, अब प्लस 37 है तो प्लस, छिपा हुआ प्लस, प्लस 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 25 सत्ते 175, 175 का 5, 175 का 5 बच गया हाथ में 17, तो 25 तिया 75 और 17 92। यहाँ हो गया 92, यानी 925 हुआ। अब यहाँ देखो बराबर के पहले एक भिन्न है, अंश बटा हर, बराबर के आगे एक भिन्न है। जब बराबर के पहले और आगे एक भिन्न आता है तो तिरछा गुना होता है। तो ये हो गया 74r प्लस 925 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा ना। तो 74r जोड़ 925। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो 33 को 3r से गुना करेंगे तो 33 या 99r प्लस 33 को 25 से गुना करेंगे तो इससे बेहतर है 25 को 33 से गुना करेंगे। कैसे? तो 25 तिया 75 का 5 बच गया 7, 25 तिया 75 7 82 होगा। अब 99r इधर है, इधर 74r है, इधर लेंगे तो माइनस में होगा। तो 74r को ही आगे भेजो, 825 को पीछे लाओ। तो ये 925 है, इसको आगे ले जाना है। प्लस 825 बराबर के पहले आएगा तो माइनस 825 बराबर 99r। अब प्लस 74r बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 74r। तो 925 में से 825 घट गया तो 100।
99 आर में से 74 आर घटा तो 25 आर होगा। 74 और 25 99, यानी ये हो गया। दायां वाला को बायां लाओ, 25 आर बराबर 100, इसीलिए आर बराबर 100 बटा 25, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, इसलिए आर बराबर 4। अब ब्याज का दर तो प्रतिशत में आता है। जैसे माना कि ब्याज का दर आर है तो ये प्रतिशत में होता है सालाना, तो ये हो गया ब्याज दर 4%। देखो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज का दर ज्ञात हो गया। तो ब्याज का दर, इसके बाद कहता है धन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो धन क्या है? x है, तो x बराबर इतना है। तो r का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो अगली पंक्ति लिखेंगे, अब समीकरण 1 में r का मान रखने पर तो समीकरण 1 तुमको ये दिया हुआ है, चूँकि x बराबर 16,500 बटा 2r प्लस 25, 2r प्लस 25। अब r का मान कितना आया? 4 आया ना। तो और x बराबर 16,500 2, r का मान 4 जोड़ 25, तो 16,500 बटा 4 दूनी 8, 8 और 25 33 होगा। तो और x बराबर 16,500 बटा 33, 2 शून्य को तत्काल गायब मान लो, तो 33 पंचे 165 होता है। अब 5 पर 2 जीरो हो जाएगा काट करके, इसलिए x बराबर 500। देखो माना कि वह धन x रुपया है, तो x का मान 500 बैठा दो, तो मूलधन कितना हो गया? 500, और दर कितना हो गया? 4%। धन और ब्याज का दर ज्ञात करना है, तो अंत में लिखना है, अतः मूलधन बराबर 500 रुपया तथा दर बराबर 4% सालाना। तो इस टाइप का हिसाब कैसे बनेगा, इसको अच्छी तरह समझ गया है ना। इसमें 2 ठो वेरिएबल आता है, 100% इक्वेशन है ये। समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? मान लो इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो बेस ऑफ अलजेब्रा आदित्य ग्लोबल पर जा कर के सीख, तब तो कल्याण है। नो इक्वेशन नो मैथमेटिक्स। अब अगले पार्ट में